गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ही क्लास में कक्षा 9th विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बच्चों, स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से संगठन हैं, इसके बारे में जैसा कि पिछले दिनों हमने चर्चा भी किया था कि स्थानीय स्तर पर प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, उस पर चर्चा हुई थी। वह स्थानीय स्तर पर था और इसमें जो है स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बच्चों, प्रत्येक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उस देश के सभी नागरिक स्वस्थ हों, कहीं किसी प्रकार की अस्वस्थता ना हो, इसका विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन हैं, कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन। ये इनका प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में बच्चों जानना है। तो सबसे पहला संगठन बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन में सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको अंग्रेजी में WHO भी कह सकते हैं। यह बच्चों स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जेनेवा एक देश है में हुआ था। बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी देश के जनता है उसका स्वास्थ्य सही रहे, वह स्वस्थ रहे, कहीं किसी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो, इसके लिए यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। इसमें तरह तरह की सूचनाओं इकट्ठा करके यह सबको वितरित करता रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित तरह तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराता है। इसके बच्चों तमाम तरह के जैसे तरह के इसके संगठन चलते रहते हैं। जैसे हर क्षेत्रों में, कह लीजिए हर दिशा की तरफ इसका तमाम संगठन चलता रहता है। जैसे दक्षिण पूर्व एशियन देशों में भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, मालदीव, तमाम तरह के ऐसे देश शामिल हैं जिसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है दिल्ली माना गया है, नई दिल्ली माना गया है। वहाँ से यह सबको मोटिवेट करता है, अपनी स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों का वितरण व्यवस्था कराने का कार्य करता है। अमेरिका में इसका कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है। बच्चों, अमेरिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय अमेरिका में वाशिंगटन में स्थित है, जबकि यूरोप में इसका कार्यालय कोपेनहेगन में स्थित है। और पूर्वी मध्य रेखीय मुस्लिम देश में इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस क्षेत्र का कार्यालय अलेक्जेंड्रिया में स्थित है। पश्चिमी पैसिफिक देश, इसका कार्यालय मनीला में स्थित है। बच्चों, अफ्रीका में इसका कार्यालय ब्रेंजीबल में स्थित है। इस संगठन में 220 स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं सहायता प्रदान की हैं। इस संगठन की स्थापना का दिवस जो है, इस
विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मनाया जाता है। इसका 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में इसका दिवस मनाया जाता है। बच्चों, अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म है बच्चों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको एक में मिला के यूनिसेफ भी कह सकते हैं। यह संगठन राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करता है। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में इस युद्ध के फलस्वरूप पीड़ित माताओं एवं बालकों के कल्याण हेतु इसकी स्थापना हुई थी। विश्व युद्ध में पीड़ित जो भी बच्चे, नागरिक, तमाम माताएं, उनके सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना हुई। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनकी सहायता बहुमूल्य रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम तरह की दवाइयाँ वितरित होती हैं, तमाम तरह के टीके उपलब्ध होते हैं, जिसमें यूनिसेफ की महान भूमिका होती है। अगला संगठन बच्चों है रेड क्रॉस सोसाइटी। जैसा कि पिछले दिनों हमने चर्चा किया था, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसा कि बच्चों पिछले दिनों में हमने चर्चा किया था, स्थानीय स्वास्थ्य संगठन में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह अनाथ बच्चों, माताओं और देश के नागरिकों को दूध, भोजन, स्वास्थ्य से संबंधित टीके, दवाइयाँ उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना बच्चों 1920 में, स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसके पूरे देश में, पूरे भारत में लगभग 400 शाखाएं हैं बच्चों। इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसके लगभग 400 शाखाएं हैं। इन शाखाओं का कार्य जो है स्वास्थ्य से संबंधित टीके लगवाना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना और अनाथ और अकाल महामारी, युद्ध के साथ साथ तमाम तरह के घायलों की चिकित्सा के लिए इसकी महान भूमिका होती है बच्चों। इस तरह से इस संगठन की स्थापना हुई, जिसका जो संक्रामक रोगों से संबंधित तमाम तरह की दवाइयों की व्यवस्था करता रहता है। तमाम तरह के दुर्घटनाओं ग्रस्त लोगों के लिए यह संगठन कार्य करता रहता है। इस तरह से बच्चों, इसके अलावा अगला संगठन है कोलंबो योजना। अगला संगठन है कोलंबो योजना। बच्चों, इस योजना का निर्माण भी 1950 में हुआ था। मैंने इसकी स्थापना 1950 में, जैसा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी और WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। कोलंबो योजना 1950 में शुरू हुई। इसमें बच्चों कॉमनवेल्थ के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इस योजना के अंतर्गत प्राज्ञिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद अगली फोर्ड संस्था, अगली योजना बच्चों फोर्ड संस्था है। फोर्ड संस्था, यह भी बच्चों स्वास्थ्य से संबंधित लोगों की देखरेख के लिए इसकी स्थापना हुई। यह संस्था जन स्वास्थ्य के लिए धन संग्रह तथा विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों को उपलब्ध करने का कार्य करती है। इस संस्था ने हमारे देश में कोलकाता
शहर की जल एवं भूगर्भ नालियों की निर्माण में सहायता की है, जिससे जो है तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को सही और सुचारू रूप से बनाया गया है। अगली योजना रॉक फेलर संस्था, रॉक फेलर संस्था। यह भी बच्चों, यह भी स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन भारत में 7 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना किया हुआ है तथा इस संस्था द्वारा प्रशिक्षण के लिए कितना हो गया, प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराता है, जिसमें तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, स्वास्थ्य संबंधित धन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। बच्चों, इसके अलावा भी तमाम ऐसे संगठन हैं जो स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन जो अपना कार्य करते रहते हैं। इस तरह से आज ई क्लास में बच्चों खत्म कर देगा। इसके अलावा भी जन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सा चर्चा कर दें। इनके अलावा अगली संस्था जो है, ये जो भी संस्था चल रही है उसमें किस तरह की बाधा उत्पन्न होती है, इसके बारे में जन स्वास्थ्य अभियान की असफलता के कारण जन स्वास्थ्य अभियान की असफलता के कारण, की असफलता के कारण बच्चों, ये जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन अपना कार्य कर रहे थे, उसकी सफलता में तमाम तरह के ऐसे कारण हैं जिसको चलाना बड़ा दुर्लभ हो रहा था। उसमें कुछ निम्नलिखित कारण है जिसकी हम चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा बच्चों, कोई भी कार्यक्रम हुआ उसमें अशिक्षा का होना या ना जानकारी होना सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। व्यवधान सबसे ज़्यादा होता है, यह उसका प्रमुख कारण माना जाता है। यह है शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों में विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि के विषय में समुचित ज्ञान नहीं रख पाते हैं, जिससे भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण, जन स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने के कारण लाभार्थ नहीं पा रही है। इससे बच्चों तमाम तरह के असफलता होती आ रही है। अगला कारण जो है असफलता का रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता बच्चों, चिकित्सा संबंधी या चिकित्सा पद्धति की नवीनतम आधुनिक उपलब्धियों के फलस्वरूप भी अधिकांश ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण, रूढ़िवादी अंधविश्वास के अंधकार में डूबी होने के कारण किसी भी रोग को दैवी प्रकोप तथा अपने कर्मों का फल का कारण मानती है। जन स्वास्थ्य सेवाओं का ज्ञान न होने के कारण आज भी ग्रामीण व्यक्ति डॉक्टरों के बजाय नीम हकीम दवाइयों की सहायता में पड़े रहते हैं, जिससे जन स्वास्थ्य की सफलता जो है नहीं हो पाती है। यही उसकी असफलता का कारण है। उसके बाद जो है तीसरा कारण है जन स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता। स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता।
निष्क्रियता। निष्क्रियता। बच्चों, ये जो भी स्वास्थ्य संगठन, स्वयंसेवी संगठन है, इसके अभियान चलाने में भी जो भी स्वास्थ्य संगठन है उनकी एक निष्क्रियता भी है। उनकी निष्क्रियता के कारण जो है ये स्वास्थ्य अभियान की असफलता का वह भी एक कारण है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वह उसको निष्क्रिय ढंग से सही समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, सही इलाज नहीं करते हैं, ये भी असफलता का एक कारण है। उसके बाद बच्चों हैं अगली पॉइंट, जन स्वास्थ्य के प्रति जनता की अरुचि। जन स्वास्थ्य के प्रति जनता की अरुचि। बच्चों, ये सबसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी जानकारियां देने का बहुत तात्पर्य नहीं बनता है जब तक वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग उसको रुचिपूर्ण ढंग से इच्छानुसार उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसी तरह से जनता जो है, जो भी स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसमें जनता की अरुचि रहती है, जिसके कारण यह अभियान जो है सफल नहीं माना जाता है। उसमें तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे भारतीय जनता जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है। इसको हम उदाहरण स्वरूप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम सार्वजनिक स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके अंतर्गत जगह जगह घर का कूड़ा करकट फेंकना, मलमूत्र त्याग करना, सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का उपयोग ना करना, प्रदूषण फैलाना आदि आते हैं, जिससे जन सामान्य को स्वास्थ्य की हानि होती है। प्रदूषण से अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती है। बच्चों, इस तरह से तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। आज एक क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।